इस एपिसोड की शुरुआत में शूनर कहती है, पिछले 15 दिनों से जो तुम लोगों ने चूहेबिल्ली का खेल शुरू किया था, चलो आज उसे खत्म करते हैं। इस पर हुनिये कहता है, वो जो हमने छिपकर हमला किया था वो तो बस अपनी एनर्जी बचाने के लिए था। तभी हुनली कहता है, अब तो और भी मजा आएगा क्योंकि तुम अब 6 स्टार 1000 लेवल पर पहुंच चुके हो। तभी शाओयान भी अपने हाथों में अपनी डाउ की एनर्जी को इकट्ठा करके उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि वो अपने एक बड़े से हाथ के हैंड से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी हुनिये अपने हाथों से इशारे करके वहाँ बहुत से पोर्टल बना लेता है, जिनमें से वही सांप जैसी जंजीरें बाहर आती हैं। उन दोनों के हमले से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि शूनर भी आगे बढ़ती है। उसे देखकर हुनिये फौरन अपनी तलवार उसके आगे करके उस पर हमला कर देता है। जैसे ही दोनों टकराते हैं, वहाँ बहुत खतरनाक एनर्जी की लहरें उठने लगती हैं। हुन पीछे हट जाता है और हुनली से कहता है, मैं इससे निपट रहा हूँ, तब तक तुम शाओयान का काम तमाम कर दो। इसके साथ ही शूनर और हुनिये के बीच करीबी लड़ाई शुरू हो जाती है। यह देखकर हुनली अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है और अपनी दोनों तलवारों से शाओयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। शाओयान भी अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच शाओयान अपनी तलवार से एक जोरदार हमला करता है, जिससे हुनली काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी हुनली अपनी दोनों तलवारों से एक पोर्टल खोलता है, जिसमें से बहुत सारी सांप जैसी जंजीरें निकलती हैं, जो शाओयान की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन शाओयान भी अपनी तलवार से एक जबरदस्त हमला करता है, जो रास्ते में आने वाले हर एक जाल को खत्म कर देता है और वो हमला सीधा जाकर हुनली को लगता है। इससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी शाओयान फौरन उसके करीब आकर अपनी तलवार से आखिरी हमला करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही था? लेकिन हुनली फौरन उसके हमले को रोक लेता है और फिर उसके माथे पर सोल क्लैन यानी हुन क्लैन का टैटू दिखाई देता है, जिसे देखकर शाओयान भी हैरान हो जाता है। हुनली हंसना शुरू कर देता है और उसके माथे पर वो टैटू चमकता है, जिससे उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है। फिर वहाँ एक बहुत बड़ी सी आंख बन जाती है। यह कहते ही हम देखते हैं कि वो अपने दोनों हथियारों को मिलाकर एक बड़ी सी तलवार में बदल देता है और फिर जगह को चीरते हुए सीधा शाओयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन शाओयान कुछ ही सेकंड में अपनी तलवार से उसके हमले को रोक लेता है और फिर पीछे की तरफ उछलकर उस पर जवाबी हमला करता है। लेकिन हुनली गायब हो जाता है और दूसरे पोर्टल से बाहर निकलकर शाओयान पर हमला करने लगता है। तभी शाओयान अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। शाओयान के आसपास रहस्यमय एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। अचानक उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं और फिर हमें पहली बार शाओयान के माथे पर शाओ क्लैन का टैटू दिखाई देता है। यह देखकर हुनली भी हैरान हो जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मैंने ही कुछ गलत देख लिया होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयान फौरन उसके पीछे आ जाता है। वहाँ वो अपनी 3000 लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है, एक के बाद एक बिना रुके हुनली पर हमला करता रहता है। हुनली बचने की कोशिश करता है, लेकिन शाओयान के तलवार के हमले उसे लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओयान अपने बहुत बड़े हैंड से उस पर हमला कर देता है। हुनली भी पीछे नहीं रहता, वो भी अपना हैंड का हमला कर देता है। इन दोनों के हमले का जो टकराव यहाँ पर होता है, लेकिन हुनली संभल पाता। तभी ऊपर से एक और बड़ा सा हैंड का हमला उस पर हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनली बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी उसके पीछे हमें दिखाया जाता है कि शूनर और हुनिये की लड़ाई चल रही है। यहाँ पर शूनर पूरी तरह से हुनिये पर हावी हो रही थी और वो हुनिये को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि शूनर यहाँ पर अपनी 4th रैंक की हेवनली फायर का इस्तेमाल करती है, ताकि वो यहाँ पर हुनिये का काम तमाम कर सके, जिससे हुनिये बाल बाल बच जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हुनली यहाँ पर दोबारा से अपने टैटू की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके पीछे एक बड़ा सा क्रैक खुलता है, जिससे हुनली के पीछे हमें 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं। और फिर उसके दाएं और बाएं तरफ भी 2 पोर्टल खुलते हैं, जिससे 2 बहुत बड़े और विशाल हाथ निकलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक विशाल जायंट बाहर आता है, जिसे देखकर यहाँ शाओयान ने अपने उन्हीं डीमन पपेट्स और उस स्काई डीमन पपेट को भी बाहर निकाल लिया था। जिसके साथ ही अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर उस स्काई डीमन पपेट ने बाकी के जो 10 पपेट्स थे उन्हें अपने अंदर मिलाना शुरू कर दिया था। और फिर यहाँ पर एक बैंगनी रंग की रोशनी छा जाती है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि इस स्काई डीमन पपेट की एनर्जी पहले से बहुत ही खतरनाक लेवल तक पहुँच गई है और अब वो पूरी तरह से बैंगनी रंग में बदल चुका था।
शाओयान के इस स्काई डीमन पपेट की ताकत का तुम इसी से अंदाजा लगा लो कि बंदे ने एक ही मुक्के से उसके पूरे हैंड को लगभग तोड़ दिया था और फिर दोबारा से उस जायंट के शरीर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर उसके सीने पर एक बहुत ही जोरदार मुक्के से हमला करता है। लेकिन यहाँ पर वो स्काई डीमन पपेट फिर भी नहीं रुकता। वो हवा में कूदता है और तेजी से उसकी खोपड़ी को निशाना बनाता है और जाकर एक जोरदार मुक्का उस पर मारता है। उस मुक्के को खाते ही हम देखते हैं कि वो जायंट यहाँ पर तेजी से चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर क्या, यहाँ पर उस एक हमले से ही बचा खुचा काम भी हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो जायंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उस पावर के असर की वजह से हुनली पीछे तक धकेला जाता है और यहाँ पर उसके तो होश ही उड़ चुके थे। वो अभी भी मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि शाओयान के पास इतना पावरफुल पपेट है। लेकिन यहाँ पर वो स्काई डीमन पपेट फिर भी नहीं रुकता और हुनली को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर तेज आंधी चलना शुरू हो जाती है, जो देखकर यहाँ पर शूनर भी रुक जाती है और तभी हुनिये भी रुक जाता है, जो देखकर वो दोनों डर जाते हैं। और फिर शूनर तेजी से शाओयान की तरफ जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। इसी दौरान उसकी भी नजर यहाँ पर उसी तूफान पर जाती है, जिसे देखकर वो भी समझ जाता है कि यह एक एंशिएंट स्टॉर्म है जो हमें यहाँ पर कुछ ही सेकंड में मार सकता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान शूनर से पूछता है कि आखिर यह तूफान क्या है, जिस पर शूनर बताती है कि यह स्टॉर्म एक एंशिएंट एनर्जी से बनता है और इसकी पावर का अंदाजा इसी से लगा लो कि अगर एक टॉप लेवल का दाउजिन भी यहाँ पर फंस जाता है तो उसकी मौत भी पक्की है और यह हर 10 साल में एक बार यहाँ पर जरूर आता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार यह हमारे टाइम पर आएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर शूनर के कुछ दोस्त भी आ जाते हैं जो कि दूसरे क्लैन से होते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यान जू कहने लगता है, बेहतर यही होगा कि हम लोग शाओयान के साथ ही रहें। और फिर वो शाओयान से कहता है, ब्रदर शाओयान, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम लोग तीसरे फ्लोर तक साथ में चल सकते हैं, जिस पर शाओयान भी मान जाता है। कि तभी सीन बदलता है और हमें तीसरे लेवल के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत से स्टूडेंट्स पहुँचे हुए थे। जहाँ पर हम ब्रदर किंग यांग को भी देखते हैं जो कि कहने लगते हैं, मुझे यकीन है कि यहाँ पर बचे हुए जितने भी शिष्य हैं वो भी उस तूफान की वजह से जरूर आ जाएंगे। जिस पर दूसरा बंदा कहने लगता है, हाँ वो तूफान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सिर्फ तीसरे लेवल के अंदर जाकर ही हम उससे बच सकते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि शूनर बाकी सबके साथ यहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पर ब्रदर किंग यांग को देखते ही कहने लगती है, ब्रदर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी तो वो तूफान बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो आप लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे? इस पर किंग यांग बताने लगता है, यहाँ पर यह जो लाइट देख रही हो वो पहले से ज्यादा बदल चुकी है, जिसका मतलब यह है कि हमें सबके साथ मिलकर इस पर हमला करके इसको पूरी तरह से खत्म करना होगा और मैं बाकी सबका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। जिसके साथ ही वो शूनर से पूछने लगता है, बताओ आखिर तुम कैसी हो? जिस पर वो बताती है, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ पर हुन क्लैन के 2 लोग हैं जो कि बार बार मुझे पिछले 1 महीने से परेशान कर रहे हैं। जो सुनकर हम देखते हैं कि किंग यांग कहने लगता है, क्या आखिर हुन क्लैन के उन 2 कीड़ों की इतनी हिम्मत कि तुम पर हमला करें? क्या वो लोग इस पुरानी टूम से जिंदा बाहर जाना भी चाहते हैं या नहीं? इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर उनमें से एक कहने लगता है, देखो हुन क्लैन के वो 2 बेवकूफ यहीं पर आ रहे हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनये और हुनली आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि इन्होंने किसी से पंगा ले लिया है। जिसे देखकर ब्रदर तियांग कहने लगता है, हम इस चीज को बाद में भी देख सकते हैं, पहले हमें अंदर जाना चाहिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदर किंग यांग सभी से कहने लगता है, जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यह जो तीसरे फ्लोर का एंट्रेंस है इसकी लाइट पहले से ज्यादा ठोस हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि कोई भी अकेला आदमी अपनी एनर्जी से इसे तोड़ नहीं सकता। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे। जिसके साथ ही बारी बारी हर क्लैन के मेंबर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर किसी भी तरह की कोई बदमाशी करने की कोशिश करता है या फिर कोई गलत इरादा रखता है, तो मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि इसके बाद उसका जो अंजाम होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। और फिर हम देखते हैं कि आखिर में इन लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगाकर उस दीवार को तोड़ दिया। बाद में ब्रदर किंग यंग कहने लगता है, अब हमें दूसरी लेयर के अंदर जाना होगा और ऐसे ही हर एक लेयर को तोड़कर हम यहाँ से निकल सकते हैं।
यहाँ पर सभी लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वो तूफान अभी भी यहाँ पर इनका पीछा करना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पर दूसरे क्लैन की एक मेंबर कहने लगती है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि यह तूफान तो यहाँ पर हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका है। जिस पर ब्रदर किंग यंग कहने लगता है, चिंता मत करो, वो तूफान इसके अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम में से कोई बाहर जाता है तो उसकी मौत पक्की है। जिसके साथ ही वो लोग कहने लगते हैं कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ से निकलने पर करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर किंग यंग दूसरे क्लैन के लोगों को कहता है, अब तुम लोगों की बारी है। और फिर हम देखते हैं कि वो चारों आगे आ जाते हैं और उस विशाल लाइट की ढाल को तोड़ने में लग जाते हैं। इसी दौरान हम शाओयान को देखते हैं, जहाँ पर उसके बाईं तरफ से कुछ आवाज आती है, जिसे देखकर जैसे ही वो अपने बाईं तरफ देखता है तो वहाँ पर कुछ सनसनाहट सी होती है। और फिर शाओयान अपनी पावर से वहाँ पर हमला करता है तो वो पाता है कि यहाँ पर छोटे छोटे छेद से कुछ सुनहरी एनर्जी जैसी चीज निकल रही थी, जो कि यहाँ पर शाओयान के हमले को पूरी तरह से सोख जाती है। शाओयान कहता है, मुझे लगता है कि यह जगह खुद को अपने आप ठीक कर रही है। और तभी हम शाओयान के पीछे देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने जिस पहले बैरियर को तोड़ा था वो अचानक से पूरी तरह से ठीक होकर बंद हो जाता है, जो सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं। और फिर यहाँ पर ब्रदर किंग यंग अपनी दाईं तरफ एक हमला करता है। फिर वो कहने लगता है यहाँ पर कोई है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस दीवार पर हमला करता है उसमें से सुनहरे रंग के वही कीड़े निकलते हैं, जिन्हें देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और वो कीड़े आते ही यहाँ पर इनके हमले को सोख लेते हैं, जिसे देखकर ब्रदर गजैन कहते हैं, यह तो एंशिएंट इंसेक्ट्स हैं, जो कि किसी भी चीज को अपने अंदर निगल सकते हैं, यहाँ तक कि किसी के हमलों को भी। हम देखते हैं कि शाओयान भी अपना हमला कर देता है, लेकिन फिर भी उन सुनहरे कीड़ों पर इसका असर नहीं होता। और शाओयान कहने लगता है कि हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।